guys, welcome and welcome back to your favorite YouTube channel Manifest Your Dream Life। तो आज मैं आपके लिए जो डे 21 लेके आई हूँ सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ का। इस डे पे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितना काम खुद पर करना है, आप कहाँ पर हो। ठीक है, तो जो आपको बेसिक टास्क थे वो आपको करने हैं, है ना। जो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको बेसिक टास्क तो करने ही करने हैं। मेडिटेशन, होपोपोनो, अफर्मेशंस वगैरह जो भी मैंने ग्रेटिट्यूड के लिए बोला है, वो आपको एनर्जी जो शिफ्ट करने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ में आज आपने क्या करना है, खुद को दोबारा से पूछना है। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्या खुद से पूछना है। खुद से पूछना है, क्या क्या कोई स्टोरी अभी भी आपको ट्रिगर कर रही है। ऐसा कोई भी थॉट जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल। ऐसे कोई भी पास्ट इवेंट हो सकता है, आपके बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, आपके एसपी के साथ में, रिलेटिव के साथ में किसी भी तरह की कन्वर्सेशन हो सकती है। क्या कोई स्टोरी अभी भी ऐसी है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हो, एकदम आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। यस और नो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है क्वेश्चन 1 डाल के, यस या नो। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपकी बॉडी सेम एंजाइटी वाले मोड में जा रही है, कि इतना खुद के काम करने के बाद में आप सेम एंजाइटी फील कर रहे हो, सेम रिस्पोंड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ये जानने के बाद भी कि बिकॉज यू आर द क्रिएटर, कि आप क्रिएटर हो, सारी क्रिएशन आपके अंदर से हो रही है, स्टिल आप एंजाइटी फील कर रहे हो। इसका मतलब साफ है कि भाई आप नहीं मान रहे कि गलती आपकी तरफ से हुई है। आपने जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली नहीं लिया है। कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने की वजह से आप अभी भी एंजाइटी फील कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन यस है, कि आंसर यस है कि एंजाइटी अभी भी फील कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यू आर द ओनली क्रिएटर। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो तो सबसे पहले तो आपको यही मानना होगा ना कि आप क्रिएटर हो, क्रिएशन आपके अंदर से हो रही है, तभी आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप मान ही नहीं रहे कि क्रिएशन आपके अंदर से हो रही है, तो मैनिफेस्टेशन भी बेकार है ना। क्योंकि आप यहाँ पे थॉट्स पे ही काम कर रहे हो, अपने अजम्पशंस, अपने बिलीफ पे ही तो काम कर रहे हो ना। तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने सीखो कि भाई मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर ये चीज़ मेरी वजह से क्रिएट हुई है तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है। और मैंने आपको बोला है सिंपली होपोपोनो प्रेयर में आपको क्या करना है। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँगी आज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई ये चीज़ मेरी वजह से हुई है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, क्या अभी भी आपकी थिंकिंग है सेम है खुद को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, खुद को लेके सेम थिंकिंग है कि आप अगली दिखते हो, आप अच्छे नहीं दिखते, या फिर इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते, आप में ये कमी है, अभी भी थिंकिंग सेम है। अगर यस, तो आपका सेल्फ कंसेप्ट अभी भी वीक है, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी भी कोई लिमिटिंग बिलीफ है खुद को लेकर, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ की मेरे को ये डिज़ायर नहीं मिल सकती बिकॉज ये एक रीज़न है इसका। ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, प्रॉपर एनालिसिस करनी है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो चलिए मैं आपके लिए एक सेकंड टास्क लेके आई हूँ। है सेम ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है इतना खास। कि मैंने कहा कि अगर आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो ये आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी ईगो आपको झुकने नहीं देगी। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, वहाँ से ब्लेमिंग सिस्टम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी पर्सन को ब्लेम कर रहे हो तो वो ब्लेम है ना ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा हर्ट आपने किसको किया है, खुद को किया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट करता है तो सबसे ज़्यादा खुद को करता है। तो मैंने आपको होपोपोनो प्रेयर करने के लिए बोला था ना। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में खुद के लिए होपोपोनो प्रेयर करनी है। ठीक है, खुद का नाम लेके होपोपोनो प्रेयर करनी है। और इवनिंग में आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन को आप हील करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी लाइफ का हर एरिया ले सकते हो, हेल्थ ले सकते हो, करियर ले सकते हो, रिलेटिव ले सकते हो, कि मेरे को जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती होती है, हुई है सॉरी, मैं उसकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये सब मैंने ही क्रिएट किया था। आप एक प्योर सोल हो, बट मैंने आपका इस तरह का रिएक्शन है ना अट्रैक्ट कर लिया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे लेसन सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच अभी भी मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच, बिकॉज यू आर माई पार्ट। वो भी आपकी तरह एक ही है। ठीक है। तो आप सभी एक ही हैं।
तो आपको ना अपनी लाइफ के हर एरिया के लिए करना है। रात को 10 मिनट में ही कर सकते हो, सारे एरिया कवर करने हैं, मॉर्निंग में खुद के लिए करना है। ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। अगर आपको कोई थॉट अभी भी ट्रिगर कर रहा है ना, तो उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप उस चीज़ को रिप्लेस करते हो, क्योंकि इसके ना अमेजिंग रिजल्ट है। तो आपको जो भी सेम टास्क दिए थे कि बुक रीडिंग है, उसकी हैबिट डालनी है, अच्छी अच्छी स्किल्स सीखनी है। और ये किस लिए करना है, देखो आप है ना अपनी जो वैल्यू ना इंक्रीज करें। जैसे एप्पल का फ़ोन है, लॉन्च होने से पहले कितने टाइम पहले ही उसके ऊपर वर्क शुरू हो जाता है ना। वो अपनी क्या है, अपने ऊपर काम करती है वो कंपनी एप्पल की, और उसकी कीमत कितनी है, एक दो पीसेस हार्डली आती है और तभी के तभी लोग उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि उस कंपनी ने खुद के ऊपर काम किया। वो इसलिए खुद के ऊपर काम कर रही है कि भाई उसको कोई रिप्लेस ना कर सके। वो वैरायटी लेके आ रही है, अच्छी क्वालिटी लेके आई, तो ऐसे ही आपको खुद के ऊपर काम करना है कि यू आर इरिप्लेसेबल। ओके, खुद के ऊपर काम करना है, बिकॉज नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ कंसेप्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि अभी आपकी जो सेल्फ कंसेप्ट को लेके कितना चेंजेस आया। आई होप जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप मेरी बात को समझ चुके हैं। ठीक है, तो खुद के ऊपर काम करो, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करो। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे परसिस्ट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़, और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।